कि अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां प्रदेश की मोहन सरकार ने आधी आबादी पर मेहरबान नजर आ रही है। तो दिवाली के बाद मोहन यादव सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ही महिलाओं को लेकर एक अहम फैसला लिया गया है, जिसके मुताबिक प्रदेश में अब महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% की बजाय 35% आरक्षण मिलेगा। एक तरफ सरकार इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल कांग्रेस सरकार पर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि आज पूरा प्रदेश ठेका प्रथा पे चल रहा है, इसलिए बीजेपी सरकार महिलाओं को बरगलाने के लिए इस तरह की घोषणाएं कर रही है। खैर, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। महिलाओं पर मेहरबान सरकार, सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण की सौगात। जी हां, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने महिलाओं के हित में एक बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में अब महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण मिलेगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इसका अनुसमर्थन किया गया है। यह आरक्षण एमपी में होने वाली सभी नियुक्तियों में दिया जाएगा, यानी सिविल सेवाओं में महिलाओं के लिए अब 33 के बजाय 35% पद आरक्षित होंगे। इससे पहले 3 अक्टूबर 2023 में भी सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन में सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33% के बजाय 35% आरक्षण देने की बात कही गई थी, लेकिन इस फैसले का कैबिनेट से अनुमोदन नहीं हो सका था। ऐसे में अब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सिविल सेवा में महिलाओं को 35% रिजर्वेशन देने का फैसला लेकर आधी आबादी को बड़ी सौगात दी है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया, प्रदेश पीएससी और मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के जरिए होने वाली सभी नियुक्तियों में बढ़ा हुआ आरक्षण लागू होगा। मध्य प्रदेश सिविल सेवा में महिलाओं की नियुक्ति के लिए 33% का जो रिजर्वेशन था उसको 35% किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है महिला सशक्तिकरण की दिशा में कि अब मध्य प्रदेश में 35% रिजर्वेशन रहेगा नियुक्तियों में। आप भर्तियां निकालिए, फिर आप रिजर्वेशन की घोषणा करिए तो कोई अर्थ है। पूरा प्रदेश जो है आज आउटसोर्स पे चल रहा है, ठेका प्रथा पे। एमपीबी का लाइनमैन से लेके जो है चपरासी तक जो है ठेके पे है, तो ये आपका आरक्षण किस काम का है? इससे पहले राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण था, जिसे बाद में 33% किया गया और अब इसे बढ़ाकर 35% कर दिया गया है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वहीं सरकार के इस निर्णय से सरकारी नौकरियों में महिला पुरुष कर्मचारियों का लिंगानुपात भी बेहतर होगा। मयंक शुक्ला, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास में अजय धावले जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, अपराजिता पांडे जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, दीप्त परमेश्वरी सिंह जी हैं, समाज सेविका हैं, वो भी हमारे साथ हैं, अजय त्रिपाठी सिक्योरिटी ट्रेनर एक बार फिर से हमारे साथ हैं। दीप्त जी, सबसे पहले सवाल, आप महिला हैं, महिलाओं के लिए अच्छा खासा काम करती हैं, उनके हक के लिए काम कर सकती हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए आप काम करती हैं। ये जो मोहन सरकार ने ये फैसला लिया है 33% से 35% जो महिलाओं को आरक्षण बढ़ाया है, जैसा कि हमारा वो कहना है, हमारे संवाददाता भी कह रहे हैं कि लिंगानुपात में भी जो सरकारी कर्मचारी है उस पे मने समानता आएगी। क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो मैं इस जो डिसीजन लिया गया है मोहन सरकार द्वारा, मैं उसको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि हम महिलाओं के लिए ये बहुत आवश्यक है कि समानता की और अधिकार की जो बात की जाती है, सशक्तिकरण की जो बात की जाती है, उसके लिए महिलाओं को आगे निकालना, आगे बढ़ाना बहुत आवश्यक है। और 33% से अगर 35% हुआ है ये, तो महिलाएं अवश्य ही आगे इसमें बढ़ चढ़कर और जो है आगे नौकरी पा सकेंगी, अपने परिवार की देखरेख और अच्छे से कर सकेंगी, और इस नौकरी के द्वारा जो परिवार में एक सम्मान स्त्री का बढ़ता है और परिवार के साथ साथ समाज में भी स्त्री का सम्मान बढ़ता है। और मैं मानती हूँ इस बात को, और मुझे लगता है सभी इस बात को बहुत अच्छे से जानते और मानेंगे भी, कि महिला अगर बढ़ेगी, महिला अगर पढ़ेगी तो महिला बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो एक परिवार और एक समाज और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण जरूर होगा। जी, अपराजिता जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है जी। अपराजिता जी, आप भी एक महिला हैं, 33 से 35% हुई है। हमें लगता है कि आप
पहले महिला है, फिर कांग्रेस प्रवक्ता है, समर्थन करना चाहिए आपको, बधाई देना चाहिए मोहन सरकार को, मुझे जो लगता है। सबसे पहले तो नमस्कार। पर एक चीज थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी जी, आपके चैनल पर जो लाइन आ रही है महिलाओं पर मेहरबानी, जी, उसको बदल दीजिए। जी, आदि आबादी है, पूरा हक, ये हमारा हक है, कोई मेहरबानी नहीं। जी, सरकारों को महिलाओं के लिए काम करना चाहिए, ये उनकी ड्यूटी है कि वो हमारे लिए काम करें। जी, ये कहां से ये सोच शुरू हुई थी? ये सोच श्री राजीव गांधी जी ने शुरू की थी जब पंचायत और नगरीय निकाय में पहली बार महिला आरक्षण घोषित किया गया था, उसकी बात की गई थी। कांग्रेस पार्टी की जो मुहिम है उसे मूल रूप मिलता जा रहा है और आगे बढ़ती है, तो हमें बहुत खुशी होती है। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं एक महिला हूं, ऐसे स्टेप्स का स्वागत करती हूं, पर हमें थोड़ा सा महिला होने के नाते महिलाओं के बारे में सोचना होगा। अभी बात कर रही थी जो मेरे पहले बोल रही थी, मैं उनसे 100% एग्री करती हूं कि महिलाओं का सम्मान बढ़ना चाहिए। मूल बात है महिला सम्मान और सुरक्षा। पर क्या जब 33% रिजर्वेशन था, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बता पाएंगे कि कितनी महिलाओं की नियुक्ति हुई? ये मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा, महिलाओं का सम्मान करना बहुत जरूरी है। जब आप महिलाओं को नियुक्त करते हैं पदों पर, तो उनका सम्मान भी करिए। उज्जैन में हमने क्या देखा, भारतीय जनता पार्टी के लोग एक एसडीएम से कितना बुरा व्यवहार करते हैं। वो महिला है, उस पद पे नियुक्त है, तो भारतीय जनता पार्टी को ये भी देखना चाहिए कि जब महिलाएं नियुक्त होती तो उनका सम्मान करिए। राजगढ़ में भी ऐसी ही घटना हुई जहां पे महिलाओं का सम्मान नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी ऑफन डज नॉट वॉक द टॉक, तो उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। मैं आपको एक और उदाहरण देती हूँ। अपराजिता जी, महिलाओं की सुरक्षा पे आप चली गई, महिलाओं की बड़े उनके उस पे चली गई, सम्मान पे चली गई। हम तो बात यहाँ कर रहे हैं सिविल सर्विसेज जितनी भी है सब में 33 से 35 कर दिया गया, तो ये महिलाओं के लिए बेहतर ही हुआ ना। ये तो मैंने आपसे अभी कहा कि ऐसे स्टेप सराहनीय है। महिला होने के नाते में ऐसे स्टेप्स को सराहनीय मानती हूं, पर समझिए धरातल पे चीजें बदलनी चाहिए। महिला आरक्षण 33% से बढ़ के आज 35%। मैं धरातल पर मैं बोलना चाहूंगी। दीप्ति जी आ रहा हूँ, उनकी बात आ जाए, दूर बैठी। महिलाओं की कितनी नियुक्ति हुई? हर एक रोड मैप दीजिए कि कैसे क्रियान्वयन होगा। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। आज ही के अखबार में 3 महीने पहले मोहन यादव जी ने एक और घोषणा की थी कि अग्निवीर कोटा पे मूवमेंट बढ़ाया जाएगा। इस पे प्लीज फोकस करिएगा। आज 3 महीने हो गए, उस पे भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। देखिए, ऐलान करना, उसके बारे में सक्सेसफुल अच्छा क्रियान्वयन करना, 2 अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे हम बात करते हैं पीएससी की पदों की, उसमें भी कहा कि पीएससी के पद भरेंगे सरकार ने, पर ना परीक्षाएं हुई, ना परिणाम आए, ना पद भरे गए। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप महिलाओं के लिए घोषणा करते हैं तो उसका रोड मैप बताइए, उसका बताइए कि आप सक्सेसफुल क्रियान्वयन कैसे करेंगे। जी जी, क्या दीप्ति जी का फिर हम मैं अपराजिता जी की एक बात से सहमत हूं, जो उन्होंने मेहरबानी शब्द के बारे में कहा। मैं मेहरबानी शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, और क्योंकि महिलाओं के अधिकार की ये बात ये हम लोगों का दिया गया है, 33 से 35 किया, इसलिए कहा है। आप लोगों का हक है 50% आधी आबादी, वो अलग मुद्दा है। निवेदन बहुत ही सम्माननीय उससे मैं कहना चाहूंगी मैं कि मेहरबानी शब्द इस्तेमाल करने की बजाय उसको अधिकारों का, महिला अधिकार की बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर महिला के विचारों को अगली बार हम कोई इस तरह का शीर्षक देंगे तो आपसे और अपराजिता से जरूर पूछेंगे। नहीं, आप बहुत अच्छे, मैं आपको बहुत समझ जानती हूँ। मैं धरातल की बात पर अपनी बात में रखना चाहूंगी, धरातल की बात पे मैं अपनी बात रखना चाहूंगी। मैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी काम कर रही हूँ विगत 20 वर्षों से, और शहर में भी काम कर रही हूँ। महिलाएं, हमारी बच्चियां, हमारे परिवारों में, सभी परिवारों में बच्चियां पढ़ तो रही हैं, पर उनको पढ़ाया लिखाया इसलिए जा रहा है, जो मैंने एक समाज सेविका के बतौर समाज सेविका जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इसमें कुछ थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। 33 से 35 बढ़ाना है। हम तो महिलाओं की व्यवस्था पे नहीं बात कर रहे हैं। नहीं, व्यवस्था की ये बात ही नहीं है, व्यवस्था की बात ही नहीं है। मैं वही कह रही हूँ कि मैंने इसीलिए सबसे पहले बधाई दी, मैंने उसमें कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं की। जो 33% से 35% आया है,
और उसमें महिलाएं, बच्चियां बाहर निकलेंगी उनको, क्योंकि क्या है, अभी तक की सोच को बदल पाना समाज की, कि बच्चियों को हमें अच्छे से पढ़ाना लिखाना है ताकि वो एक अच्छे परिवार में उसकी शादी हो जाए। तो ये बात सिर्फ विवाह तक नहीं रह गई है, विवाह के बाद भी, विवाह से पहले भी बच्चियों को जो है मैं पिछले 20 साल से देख रही हूँ, बच्चियां बहुत आगे बढ़ी हैं। और जहां तक सरकार के जो फैसले होते हैं महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति, तो उसको सिस्टम में लाने में समय लगता है। मैं इस चीज को खुद देख रही हूँ, और बच्चियों को जब ये बात पता चलती है तो वो खुश होती हैं, उनके परिवार, उनके माता पिता अब उनको आगे बढ़ाने की बात करते हैं, सिर्फ बेटों को आगे बढ़ाने की बात अभी नहीं तो कर रहे। सरकार भी कर रही है। जी जी, मैं सरकार की तारीफ कर रही हूँ। चलिए धवले जी, अपराजिता जी जो मेहरबानी शब्द पे आपत्ति की है, वो मेहरबानी शब्द तब आएगा जब 50%, आधी आबादी, यानी आप 50 से 55% महिलाओं को आरक्षण दे देंगे, तब अपराजिता जी और शायद दीप्ति जी इस मेहरबानी शब्द को कबूल कर लेंगे। अभी वो उससे उनको आपत्ति है। अब आपसे सवाल हमारा ये है कि अपराजिता जी ने तो बात नहीं उठाई, लेकिन बाकी कांग्रेस के प्रवक्ता ने यह बात उठाई है कि ठेके प्रथा पे सरकार चल रही, पहले नौकरी निकालिए फिर आरक्षण की बात करिए महिलाओं। जी दीप्ति जी, अभी उनकी बात आ रही है। जी मध्य प्रदेश की राजनीति को आपसे अच्छा बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की ये प्रथा कहां से आई। वो वही बंटाधार मुख्यमंत्री थे जिन्होंने मध्य प्रदेश को बंटाधार करके रखा था। 0 बजट मध्य प्रदेश का होता था, और मध्य प्रदेश में हम चाहे सारे वर्गों की बात करें, चाहे शिक्षा कर्मी की बात करें, पोस्टिंग की बात करें, ये सब खत्म करने का काम जिस कांग्रेस की सरकार ने किया था वो थी दिग्विजय सिंह की सरकार। लेकिन आज बाहर से मध्य प्रदेश आगे बढ़ा है। मध्य प्रदेश को विकसित बनाने के लिए विगत 20 वर्षों में हमारी सरकारों ने काम किया है। अब जो आज का निर्णय है, जिसपे ये प्रासंगिक डिबेट हम कर रहे हैं कि 33% से रिजर्वेशन को बढ़ा के सिविल सर्विसेज में महिलाओं के लिए 35% कर दिया, तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार नारी सशक्तिकरण को सिर्फ नाराज के रूप में इम्प्लीमेंट नहीं करती है। हम एक सोच और हमारी जो मानसिकता है कि महिलाओं को और आधी आबादी को उनके पूरे अधिकार मिलने की आवश्यकता है। और ये बार बार हमने देखा है कि जिस प्रकार से कांग्रेस जो एक कुछ मानसिकता वाली पार्टी है और महिलाओं के प्रति, अपराजिता जी उस पार्टी से बिलोंग करती है जिनकी पार्टी में सिर्फ एक परिवार की महिलाओं को राज करने का पूरा अधिकार है, और निश्चित तौर पर उनके लिए अवसर भी बनाए जाते हैं। ये वही सोच वाली पार्टी है जो बार बार महिलाओं में रस और चाची ढूंढती है, उनको टमाटर कहती है। लेकिन आज ऐसा सरकार ने निर्णय लिया, मुझे लगता है इसका समर्थन करने की आवश्यकता थी। बेशक इन्होंने राजीव गांधी जी की सरकार का उदाहरण दिया, लेकिन राजीव गांधी जी की वो सरकार है, वही सरकार थी जिसने उस शाहबानों के जजमेंट में उस महिला का अधिकार भी खा लिया था। अब रही बात कि आज ये मानसिकता कहां से आई। आप देखेंगे नारी सशक्तिकरण का कांग्रेस नारा देती थी। नारी सशक्तिकरण के लिए ह्यूमन रिजर्वेशन बिल 90s के दशक से लटका पड़ा था। कांग्रेस की नंबर ऑफ 5 सरकारें आई, यूपीए 1 आई, यूपीए 2 आई, लेकिन उस नारी सशक्तिकरण बंधन अधिनियम को अगले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तब जाके वो अधिनियम आज पार्लियामेंट में पास हुआ। हमारी नारी शक्ति को 33% रिजर्वेशन संसद में और राज्यों की विधानसभाओं में हमारी सरकार ने इंश्योर करा। रही बात मध्य प्रदेश की, तो नगरीय निकाय में और पंचायत चुनाव में 50% रिजर्वेशन इंश्योर कराने वाली मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो ये हमारे लिए बस एक नारा मात्र नहीं है। आज हम मानते हैं कि महिलाओं की भागीदारी गवर्नेंस में होनी चाहिए। गवर्नेंस को गवर्नेंस के अगर और बढ़ाना है तो नारी शक्ति एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हम मानते हैं कि महिलाएं पढ़ती है तो पूरा का पूरा परिवार पढ़ता है, समाज आगे बढ़ता है। लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ठेके प्रथा पे सरकार चल रही है, कोई नौकरी नहीं निकल रही, तो आरक्षण की किस बात की बात कर रहे हैं। दूसरा, आपने कहा कि बहुत अच्छी, अपराजिता जी आ रहा हूं आपके पास, बात आ जाए, पूरी आ जाए, अभी बहुत टाइम है। दूसरा, आपने बहुत अच्छी बात कही है, यूपीए 2 की बात कही। अब तो मोदी 3 आ गए। महिला आरक्षण बिल जो अटका हुआ है लंबे समय से, उसको पास करा दीजिए। 33% आरक्षण की बात कही गई है। बिल पास हो गया त्रिपाठी जी, आपकी जानकारी के लिए बिल पास हो गया। इम्प्लीमेंटेशन ईयर भी 2029 हो गया। जब डिलिमिटेशन हो जाएगा उसके बाद रिजर्वेशन का बिल जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये हमारी सरकार ने किया। हम प्रतिबद्धता ये दिखा रहे हैं कि हमारी सरकार ने वर्षों से जो लंबित मांग थी नारी सशक्तिकरण की, उसको पूरा किया। ऐसे अनेक उदाहरण दे दूंगा। कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी, ये देश की एक बहुत महत्वपूर्ण कमेटी होती है, उस पर पहली बार 2 महिलाएं, आदरणीय सुषमा स्वराज जी, हमारी श्रद्धेय सुषमा स्वराज जी, और निर्मला सीतारमण जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अपॉइंट किया था। देश को पहली पूर्णकालिक वित्त मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी ने दिया। देश को पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। तो नारी के हाथ में सत्ता की बागडोर भारतीय जनता पार्टी बार बार सोचते आई। हम मानते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण
और उनसे सरकार में प्रभाविता सुनिश्चित होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस इस विषय का अभी राजनीति कर रही है। चलिए अजय जी फिर आएंगे, बहुत लंबी बात हो गई है। देश का पहला महिला प्रधानमंत्री कांग्रेस ने दिया है, ऐसा नहीं है। एक मेरा आखिरी से जो कांग्रेस ठेके की बात कर रही है, वो कांग्रेस हिमाचल प्रदेश की सरकार का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, वहां पर सरकारी मुलाजिमों की तनख्वाहें नहीं बढ़ रही। ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा बांटने के पैसे नहीं है। तो जब एक प्रकार से आपके हाथ में एक राज दिया जाता है चलाने के लिए, तो आप किसी क्या कर देते हैं। तो ये इस प्रकार की कांग्रेस की ओछी मानसिकता है, ये अच्छे निर्णयों का भी स्वागत करना नहीं चाहिए। चलिए अजय जी, इस पूरे मुद्दे पे टिप्पणी और क्या है क्या नहीं है, ठीक है ये बात बिल्कुल, मैंने अपराजिता जी का जो विरोध था उसको भी मैंने दर्ज कर लिया है। मेहरबानी तब होगी जब 50 से भी ऊपर देंगे। नहीं देखिए, तो आदेश हक है। एसपी साहब, जब हम लोग इस प्रोग्राम को चेकआउट कर रहे थे दिन में, जी, मेहरबानी का शब्द जो दिमाग में उस समय आया था सिर्फ इसलिए आया था कि शायद अपराजिता जी और दीपिका जी को पता नहीं होगा, दीप्ति जी, महिला आरक्षण बिल कब से पेंडिंग है आपको अच्छी तरह पता है। राजीव जी ने जो योजना बनाई थी, राजीव जी को गए कितने दिन हो गए, राजीव सरकार से वो प्लान होते 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 अब जाके आपको 33% बढ़ा। मध्य प्रदेश सिविल सेवा रूल्स 2017 में बने थे और 2017 से अब कितने हो गए, आज 2024 में हम लोग बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल से मार्च में या सितंबर में 2017 में आया था रूल्स, और रूल्स में मॉडिफाइड हुआ था अक्टूबर 2023 में, पिछले चुनाव के समय पे। उसके बाद तत्कालीन गवर्नमेंट ने एक आदेश निकाला था, मतलब चीफ मिनिस्टर ऑफिस से आदेश निकला था। उस आदेश के परिपालन में जीएडी ने ऑर्डर निकाल दिए थे। उस ऑर्डर का अनुसमर्थन अब कैबिनेट में हो रहा है। आप समझिए, मेहरबानी हम इसलिए कह रहे हैं कि 7 साल लग गए। आपका अधिकार तो तब था जिस दिन 2017 में जिस दिन ये सब बनी थी, आपकी सरकार, चाहे बीजेपी की सरकार रहे चाहे कांग्रेस की सरकार रहे, अपोजिशन बहुत मजबूत था। बड़े बड़े दिग्गज नेता का विधानसभा में हुआ करते थे, जमुना देवी जी हुआ करती थी, सत्य कोठारी हुआ करते थे, अजय सिंह राहुल भैया हुआ करते थे, विजय लक्ष्मी साधो हुआ करती थी, बड़े बड़े दिग्गज हुआ करते थे विधानसभा में, अपोजिशन में भी चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी हुआ करते थे दबंगई के। लेकिन किसी ने इतनी प्रेशर नहीं पड़ पाया। आपकी महिलाएं बहुत सारी थी, लेकिन उस मामले को आते आते दीप्ति जी 2017 में रूल्स बने हमारे यहाँ, और 35 का अनुसमर्थन आज हो पाया है। इसका भी आदेश कब निकलेगा पता नहीं है, इसलिए हमने मेहरबानी शब्द का उपयोग किया। इसलिए मैं कुछ कह सकती हूँ अजय त्रिपाठी जी, जी दीप्ति जी आ रहा हूँ, मेहरबानी शब्द का उपयोग हमने इस आशय पे लिया था। नंबर 2, दूसरा ये मैं कहना चाह रहा था कि जो रूल्स रेगुलेशन सरकार के बन जाते हैं, सरकार का एजेंडा, कभी ये तो सोचिए कि सरकार का टारगेट क्या है। सरकार जो भी रहती हो, चाहे कांग्रेस की बीजेपी को, मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में 29 सीटें जो हैं इस समय, पिछले 2023 के 10 महीने के अंदर 30 लाख वोटर बढ़ी हैं। आप कल्पना करिए, 30 लाख वोटर बढ़ी। सरकार का टारगेट क्या है आप साफ समझिए। सेंसस होने वाली नहीं, उस सेंसस के मुताबिक मध्य प्रदेश की 29 सीटें जो आज भी फीमेल वोटर डोमिनेटेड हैं, उसके आधार पर सरकार के फैसले, इसलिए हमने मेहरबानी शब्द का उपयोग किया है। जी चल, अनामिका जी आ रहा हूं। दीप्ति जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दीप्ति जी संक्षेप में, आपने किस विचारधारा के साथ ये मेहरबानी शब्द प्रयोग किया आपने, उसमें ये जानकारी हमें नहीं थी। अब आपने उस जानकारी को हमारे साथ साझा किया, तो फिर भी अगर आप बताइए, कोई भी किसी के लिए भी अगर यही शब्द कोई महिला पुरुष के लिए या पुरुष महिला के लिए इस्तेमाल करे, तो थोड़ा सा अपमानित सा इस शब्द के साथ महसूस होता है। बस इसलिए ये हमने बात कही थी। पर आपने जिस तरह से इसका पूरा हमारे सामने विवरण दीप्ति जी आपने उसको गंभीरता से ले लिया। अपराजिता जी पॉलिटिशियन है, वो पॉलिटिशियन है, उन्हें देखा क्या बोलना है, वो कांग्रेस के प्रवक्ता है, इस शब्द से उन्होंने वो किया और आपने उसको गंभीरता से ले लिया, सीरियस ले लिया। अपराजिता जी नहीं ली है सीरियस, उन्होंने तो चूंकि ये है तो मैंने बहुत सीरियसली लिया जी। वक्ता बाद में, मैं महिला हूं तो मैंने बहुत सीरियसली लिया और उन्होंने भी सीरियसली लिया, हम सब ने सीरियसली लिया। और एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, धवले जी ने बहुत, मतलब आपने हम लोगों को सीरियस ले लिया, धवले जी को नहीं लिया, मोहन सरकार को नहीं लिया, हमको और अजय त्रिपाठी जी को सीरियस ले लिया आपने। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी को आजकल कोई सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि वो जुमले फेंकते हैं, ना 15 लाख किसी के बैंक अकाउंट में आते, ना काला धन वापस आता है। अब ये तो बहुत पुरानी बातें हो गई अपराजिता जी। 2 करोड़ जॉब भी नहीं मिलते तो भारतीय, अरे अभी मध्य प्रदेश सरकार ने 1 लाख से ऊपर नौकरियां निकाली हैं। मध्य प्रदेश सरकार डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ एक चीज, धवले जी ने जो कहा वो एक चीज है, भारतीय जनता पार्टी की एक प्रॉब्लम है जो मैं उन्हें बताना पाती हूँ। उनसे कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो वो 20 साल पहले इतिहास में चले जाते हैं और उसके बारे में बातें करते हैं। आपने बहुत सही कहा, भारत की एकमात्र प्रधानमंत्री कौन सी पार्टी से है? कांग्रेस पार्टी से है। नारी शक्ति का प्रमाण
कौन है? इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। प्रतिभा पाटिल जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने बनाया। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पहली मुख्यमंत्री भी बोल दीजिए उत्तर प्रदेश की, पहली मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की, वही बोल दीजिए। अब आपने इतिहास की बात करने लगे, धवले जी करते हैं तो आप नहीं करते। नहीं, सुनिए, क्योंकि इतिहास गलत पता होता है भारतीय जनता पार्टी को। जब वो बोलते हैं कि देखिए, हम मैं महिलाओं किसी की भी पार्टी राजनीति से नहीं करते हूं, हैं, पर इतिहास हम की महिलाओं जानकारी मुझे राजनीति भी है नहीं कांग्रेस करते। और बीजेपी की। महिला विरोधी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की हम चलिए बात आज तो इस पे बात कर लें अपराजिता जी। 33 अभी अजय जी ने स्पष्ट कर दिया कि 17 से मामला अटका हुआ था, 24 में मोहन सरकार ने उसको पूरा कर दिया, तो इसलिए तो बधाई दीजिए। बधाई तो मैंने शुरुआत में ही दे दी थी, बधाई तो मैंने शुरुआत में ही देती थी, पर मैं बधाई तब दूंगी जब मुझे ये बताएंगे कि 33% से जो आज 35% इंक्रीज हुआ है, उसमें कितनी नियुक्तियां हुई है महिलाओं की। और समझिए, महिलाओं की नियुक्ति के साथ महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा देना भी अनिवार्य है। आज जो मध्य प्रदेश की स्थिति है, एक महिला सुरक्षित नहीं है, ना सड़क पे, ना घर पे, ना जहां वो काम करती है, तो भारतीय जनता पार्टी को इसको समझना होगा कि ये उनकी सबसे बड़ी विफलता है। भारतीय जनता पार्टी को ये मानना होगा कि महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा देना पड़ेगा। और जो आप टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो महिलाओं के बारे में जर्सी काऊ, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ऐसे शब्दों का, आपत्तिजनक भाषा का लगातार इस्तेमाल करती है। भारतीय जनता पार्टी किस मानसिकता से आती, किस विचारधारा से आती? चलिए, इसका आप उत्तर बताइए, तो मैं आरएसएस नहीं में दूंगा कितनी अपराजिता महिलाएं जी। हैं? आप महिला विरोधी मानसिकता के लोग हैं। महिलाओं को वोट त्रिपाठी जी, बैंक मैं समझते इस पर हैं। कुछ कहना आप इतना चाहूंगी। बता जी जी, दीजिए, अपराजिता जी 2024 समय कम है, थोड़ा मैं भी- संक्षेप में मैं- बात मैं कहें। भी मध्य प्रदेश से हूं। 2029 में क्रियान्वयन क्यों होगा? इतने साल से सेंसस नहीं हुआ, आज तक विमेंस रिजर्वेशन बिल अटका क्यों पड़ा हुआ है? आप सिर्फ उसका चुनावी फायदा लेना अरे चाहते तो हैं 2024 में। ये अभी बिल तक महिला क्रियान्वयन आरक्षण नहीं बिल हुआ। आया कब था अपराजिता जी? महिला आरक्षण बिल हम लाए थे। हाँ, इस पार्टी तो आपने राज्यसभा पूरा क्यों नहीं में किया? आपने पूरा क्यों नहीं किया? बहुत अच्छा प्रश्न है, व्यूअर्स को भी पता चलना चाहिए था। हम जी। पूरा करना चाहते थे, हमारे पास मेजॉरिटी नहीं थी। इनके पास तो मेजॉरिटी है, ये तब भी पूरा नहीं कर पाए। हमने तो राज्य तो आप समर्थन करेंगी, आप लोकसभा में समर्थन करेंगी, राज्यसभा में नहीं हो सकता। आप लोकसभा राज्यसभा में समर्थन करेंगी? बिल का समर्थन किया है कांग्रेस पार्टी ने, हमेशा विमेंस रिजर्वेशन बिल का समर्थन किया है। चलिए नहीं, तो अगर ये करना चाहते तो कर सकते बीजेपी थे, पर अगर ला इन्होंने रही किया है नहीं। आपका लाया हुआ बिल, तो आप समर्थन कर दीजिए ना देश हित में। और जहां हमने तक सब सुरक्षा और समर्थन सम्मान नहीं की किया। बात कांग्रेस महिलाओं पार्टी की हो रही है, तो समर्थन भी करेगी। महिलाओं हम तो महिलाओं के के साथ सम्मान खड़े हैं। और सुरक्षा की बात अगर हम मध्य प्रदेश की कर रहे हैं, तो महिलाएं बहुत आगे बढ़ी हैं। आप जाके देखिए, बिल पास हो गया है, टैक्स पर भी, लेकिन जी, उसको मूर्त रूप पहनाने का काम लिमिटेशन के बाद ही होगा, हाँ। ऐसा कहा गया इसमें। जी जी अजय जी, बहुत सारे आरोप लग गए हैं। परिसीमन 29 में है अजय जी, हाँ। अजय त्रिपाठी जी, हाँ। परिसीमन 29 में हाँ, है सेंसस के बाद होगा ना। जी। महिला सुरक्षा और सम्मान की जो बात आप कर रही हैं अपराजिता जी, मैं एक समाज सेविका हूं और अकेले बहुत जगहों पर जाती हूं, रात को भी जाती हूं और पूरे मध्य प्रदेश में ट्रैवल भी करती हूं। आप देखिए कितने सारे टोल बूथ पर आजकल महिलाएं बैठी होती हैं और वो बहुत सुरक्षित हैं वहां पे। उससे ज्यादा असुरक्षित जगह हाईवेज पर महिला एक अकेली टोल अरे बूथ पर महिला बैठी हुई है। एसडीएम सुरक्षित नहीं है इस प्रदेश में, आप महिलाओं की बातें कर रही। देखिए आप देखिए, धरातल पर किसी आइए कि भी मध्य पार्टी प्रदेश का में महिलाओं सरकार्यकाल का रहा कितना हो, चाहे सम्मान कांग्रेस है। का चाहे बीजेपी का, लगातार रेप, हर बलात्कार पार्टी की के घटनाएं, समय में हर इस दिन तरह मध्य की प्रदेश वारदात, में इस तरह की 17 घटनाएं बलात्कार हो रहे हैं। आप भी आप बोलती पूरी रहेंगी, महिला मैं भी सुरक्षित बोलती है। रहूंगी, कोई नहीं कैसे सुन पाएगा। महिला आपने सुरक्षित बोला, है? मैं बहुत शांति से सुन आप रही थी, महिला तो अब मेरी इस बात तरह सुन की लीजिए। आपत्तिजनक आप बात सुनना ही मत नहीं चाह रही करिए। हैं, आप अपनी महिलाएं बात को बहुत जबरदस्ती मेरे ऊपर असुरक्षित थोपना है, मध्य प्रदेश सबके ऊपर थोपना चाह रही हैं। आपने जो किसी कहा तरह मैंने थोपना शांति है, से पर सुना, महिलाओं की तो कम से कम वास्तविकता आप मेरी बात मध्य को, प्रदेश में मुझे है। बात तो कंप्लीट आप करने सही दीजिए। से आप उसके बारे में बात नहीं, करिए। जो मैं कहना चाह रही हूँ, जो मैं देख रही हूँ, मैं वो सबके सामने रखना चाह रही हूं। आपने अपने विचार, आपने जो देखा, सीखा, समझा, जो आपको महसूस हुआ, वो आपने कहा। मैंने जो देखा, सीखा, समझा, जो मैं देख रही हूं, मैं किसी पार्टी की कार्यकर्ता या पार्टी की समर्थक नहीं हूं। मैं एक समाज सेविका हूं और मैं पूरे मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से बाहर भी मैं काम करती हूं। मैं जाती हूं, मैं देख रही हूं। और देखिए, जिस तरह की वारदातों या घटनाओं की आप बात कर रही हैं, वो घटनाएं जो है हर जगह, हर पार्टी में, हर समय में हुई हैं।
पर पहले से कुछ घटनाओं में 20 कमी साल आई से है। भारतीय पर हाँ, जनता पहले जो है पार्टी इस तरह की सरकार है। घटनाएं दब 20 जाया साल से करती थी, मध्य प्रदेश में अब भारतीय घटनाएं जनता बाहर पार्टी निकल के आ रही सरकार हैं है। और बाहर सरकार निकल के आने की वजह से उन पर विफल है कार्यवाही भी महिला की जा रही है। को रोकने में। चलिए धवले आपने जी, क्या बोला? मैं समय सुन समय हमारा समाप्त हो गया। धवले जी, आपकी बात दीप्ति जी ने कर दी, अभी कुछ बोलना चाहेंगे क्या आप? देखिए, मुझे लगता है और अनुरोध यही है कि जनगणना परिसीमन के बाद जो लागू करने वाले हैं आप अपनी पार्टी में पहले लागू कर दीजिए। नौकरियां तो है नहीं, नियुक्ति कि कैसे होगी जी, ये जो बता दीजिए। सरकारें अच्छा काम करती है उनका विपक्षी दलों को समर्थन करने की आवश्यकता है। हम जब विपक्ष में थे हम सरकारों के अच्छे निर्णय का स्वागत करते थे, लेकिन कांग्रेस जिसको विपक्ष में बैठना ही नहीं आता या जिसकी मानसिकता और जिसकी सोच पे राज करना है, वो इस प्रकार के अच्छे निर्णयों का स्वागत करना भी नहीं जानती। डेमोक्रेसी ऐसे नहीं चलेगी। डेमोक्रेसी में सरकार के अच्छे निर्णयों के साथ में खड़ा होना पड़ेगा। और आज कांग्रेस जो कुछ मानसिकता से ग्रसित है वो इस प्रकार के अच्छे निर्णयों का स्वागत करना भी चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया, आपकी बात भी समाप्त हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद धौले जी आपका, अपराजिता जी आपका, दीप्ति जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए, और अजय जी आपका अपना अमूल्य समय देते। तो आज हमने चर्चा की मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलने वाले आरक्षण में की गई 2% की बढ़ोतरी की। एक तरफ प्रदेश सरकार इस फैसले को महिलाओं के हित में एक बड़ा कदम बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि सरकार पहले नौकरियां निकाले, उसके बाद नौकरियों में आरक्षण की घोषणा करे। हालांकि विपक्ष के आरोपों से इतर एक सच ये भी है कि सरकार 1 लाख पदों पर बम्पर भर्ती निकालकर अपनी नीति और नीयत पहले ही साफ कर चुकी है। ऐसे में सरकार का ये फैसला प्रदेश की आधी आबादी के लिए यकीनन किसी खुशखबरी से कम नहीं है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।